बिहार पुलिस पेपर लीक मामले पर विस्तार से जानेंगे झकास भारत पर। क्या है मामला, क्या है इसमें कितनी सच्चाई है, ये सभी बातों के साथ अभी देखेंगे कि यह आखिर कैसे हो जा रहा है बार बार सरकार के इतने प्रयासों के बाद। बिहार पुलिस पेपर लीक मामला, यह कितना सही है, यह एक सोचने वाली बात है। यह कौन से स्टूडेंट पेपर लीक करते हैं, बार बार ग्रुपों में भेजते हैं और बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है बार बार एग्जामिनेशन में। इसका जिम्मेदार कौन है? आयोग, विधि मंत्रालय, वो तमाम चीज़ें हैं जहां से यह क्वेश्चन पेपर गुजरती है। कौन सेट करता है, कहां से सेट होता है, ऐसे कई बातें यहाँ के तमाम आयोगों पर बार बार खड़ा हो रही है। सीबीआई जांच के मामले उठ रहे हैं। क्या यह वो लोग जो एक आध लोग पेपर खरीद लेते हैं, और क्या यह विपक्ष करा रही है? ऐसे कई सवाल बार बार उठते हैं मगर वह शांत हो जाते हैं। आखिर इसका निराकरण कहाँ से हो, यह भी एक सवाल है। अब बात उठ रही है कि ये पेपर लीक जिस प्रकार से हो रही है, हम यह बाद में दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में वो अभ्यर्थी जा चुके हैं, 20 मिनट पहले जाना है, इसलिए हम यह पेपर अभी झकास भारत पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पेपर हमें 9 बजे के पहले प्राप्त हो गई थी, मगर अब यह बात है कि इसमें सच्चाई कितना है। ये कोई भड़काने वाली खबर नहीं है या फिर वैसी कुछ बातें नहीं है कि जिससे कि हम सरकार में को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, मगर ये वो सभी बातें हैं कि जो यह स्टूडेंट ये सभी काम करते हैं, उन सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों न उन पर कार्रवाई की जाए या पकड़ा जाए। अब बात उठ रही है कि क्या अगर यह गलत होता है तब ऐसी की जाए, मगर यह सही है तो यह कहाँ से हो रहा है? क्योंकि यह सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है जिससे लाखों अभ्यर्थियों का जो तैयारी करते हैं उनका मनोबल टूटता है, गिरता है, और बार बार एग्जामिनेशन देने आने के चक्कर में आज ही 43 सेंटरों पर पटना में एग्जामिनेशन होना है। 24,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। उनके अभिभावक, उनके लोग कहाँ कहाँ से, लगभग 38 जिलों से, कितने दूर से आते होंगे, उन सभी को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। फिर भी सरकार, आयोग और उन तमाम लोगों के पर कुछ भी नहीं होता जब पेपर लीक होता है। तो अगर सच में यह पेपर लीक हुआ है तो वो सभी कार्रवाई के हकदार हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार बार बार होता है तो उन सभी का मनोबल टूटता है, अभ्यर्थियों का, और उन सभी का मनोबल बढ़ता है जो यह पेपर लीक में शामिल होते हैं। बिहार पुलिस प्रश्न पत्र लीक मामला, जिस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुपों में बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन की प्रश्न पत्रों को वायरल किया जा रहा है, क्या वह सही है और ये कौन लोग करा रहे हैं? अगर यह सही नहीं है तो एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब करने की प्रक्रिया को उन लोगों को भी आरोप के कटघरे में लाया जाना चाहिए जो इस प्रकार से ये करते हैं। मगर अगर यह सही होता है तो सरकार के उन आयोग और तमाम मंत्रालय की जवाबदेही बनती है। पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर यह कहाँ से वायरल हो रहा है और इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है और लिया जाएगा। बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होना है। 43 केंद्र बनाए गए हैं पटना में, 43 केंद्र बनाए गए हैं पटना में, उसमें 24,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और बिहार पुलिस का जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर वायरल होने की खबरें आ रही है, और ये तमाम स्क्रीन पर अभी आपने देखा होगा और ये चल भी रहा है कि ये आखिर आंसर सेट कौन वायरल कर रहा है? क्या यह सरकार के उन तमाम गतिविधियों की नाकामी नहीं है? कहाँ से आखिर प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों तक पहुँच जाता है और यह वायरल हो जाता है? व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन लोग वायरल करा रहे हैं, यह भी एक संशय का विषय है। विधानसभा में अब यह भी मामला गूंजने लगा है। CPI-ML के कई विधायक यह कई बार इन मुद्दों को और बातों को उठा चुके हैं। परीक्षा में धांधली की, परीक्षा में सेटिंग गेटिंग की, परीक्षा में देरी की, परीक्षा में आयोग की सुस्ती की, आयोग की इतने वर्ष से चली आ रही बिहार SSC के कई बातें अब विधानसभा में तक में पहुंचने लगी है। पहले कुछ वर्षों से नहीं पहुंच पा रही थी। स्टेट रिजल्ट का मामला हो या स्टेट धांधली का मामला हो, बीटेट, सीटेट, ऐसे कई रिजल्ट में अनियमितता की बात हो, दरोगा बहाली में चाहे CBI जांच की मांग हो, ऐसी कई बातों के साथ हम आते रहते हैं। मगर अभी जो फिलहाल है, आज बिहार पुलिस का परीक्षा होना है और अभी चल भी रहा है 10 से 12 में प्रथम शिफ्ट में, और दूसरी पाली होगी 2 से 4। तो क्या सरकार इन सभी बातों से कितना पल्ला झाड़ पाएगी? अगर यह आंसर सेट अगर सही हो जाता है तो क्या एग्जामिनेशन रद्द हो सकता है? क्या उन सभी अभ्यर्थी जो खरीद कर लाते होंगे या कहाँ से वह पाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं इसे, क्या इन सभी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो झूठ का अफवाह फैलाते हैं? मगर अगर वह सच हैं तो फिर क्या आयोग को
जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया के तहत आने वाले लोग हैं, क्या उन सभी का जांच और उन सभी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? उन सभी के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। यही कारण है कि एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले पर कोई ऐसी सुनवाई नहीं होती है। सीबीआई जांच को आखिर क्यों नहीं जाती है बिहार सरकार? यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। बिहार में धांधली की बातें इतनी मुखर हो चुकी है और इतनी तरीके से धांधली होती है कि अब पूछिए मत। कई आंसर सेट बेफजूल के वायरल होते हैं, मगर कई आंसर सेट सही होते हैं और उसी के एवज में कई जगहों का परीक्षा को रद्द करके पुनः लिया जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है? आयोग के लोग क्यों बनाए जाते हैं और आयोग की गंभीरता और उस पर विश्वसनीयता आखिर कब तक बनी रहे और किस लिए बनी रहे जब उसका आंसर पेपर लीक हो जाता है? झकास भारत इन सभी मुद्दों के साथ आता रहेगा। ना हम पेपर लीक करने वालों के साथ हैं, ना हम उन आयोग के निकम्मेपन, उन आयोग और सरकार के अंग के लोगों के साथ हैं, क्योंकि उनके निकम्मेपन के कारण पेपर लीक होता है। और जो लोग पेपर लीक करके झूठे पेपर लीक भी होते हैं, कई तरह से करते हैं, उन सभी के पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करके और उसके बाद। पर उनमें सही लोगों को सही कार्रवाई जो भी गलत हैं उन पर की जानी चाहिए, नहीं तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। अगर परीक्षा रद्द होता है तो वो कितने दूर से आते हैं परीक्षा देने के लिए। आज ही पटना में 24,000 अभ्यर्थी देने के लिए आए, उनके साथ कितने अभिभावक आए होंगे। ये सब तमाम परेशानियों के साथ अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक खबरें जाते रहे। ये बिहार सिपाही बहाली पेपर लीक का मामला है। आज 14 मार्च है, आज परीक्षा होना है और अगली टर्म में भी परीक्षा होगा, अगले तिथि में भी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहूँगा। अभ्यर्थी हो या बिहार की राजनीतिक गतिविधि हो, तमाम चीज़ों के साथ आते रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।